ओम शांति। समर्पण दादी जानकी जी के यज्ञ के शुरुआती दिनों की प्रेरणादायी कहानियाँ। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। एक गुलाब अच्छा है लेकिन बेहतर है एक गुलदस्ता। अहमदाबाद 1966। दादी जी अहमदाबाद में थी तब एक कपड़ा व्यापारी की विधवा बाबा के सेंटर पर आने लगी। दादी जी उसको बाबा से मिलाने मधुबन ले आई। उस माता का नाम गुलाब माता था और वह माता प्यारी मीठी आत्मा थी। जब वह बाबा से मिली तो बहुत खुश हुई। बाबा ने दादी को कहा कि आप एक गुलाब लाई हो, लेकिन बाबा पूरा गुलदस्ता चाहता है। व्यक्तिगत आवेदन। बाबा दादी जी को हमेशा याद दिलाया करते थे कि हमेशा बेहद सेवा की दृष्टि से योजना बनाओ। थोड़े से बच्चों की सेवा में संतुष्ट न हो जाओ, लेकिन जो बच्चे बाबा को ढूंढ रहे हैं उनकी मदद के लिए हमेशा प्रयासरत रहो। हमें भी ईश्वरीय सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि सभी अपने पिता परमात्मा से मिल ले, इसीलिए सेवा में सदा मददगार बनकर रहना है। अष्टरत्नों में से एक बनना। अहमदाबाद, मुंबई। यह कहानी सन 1950 के दशक के शुरुआती दिनों की है। मधुबन में भट्टी के दौरान दादी को अपने लौकिक माताजी से अपने पिता के शरीर छोड़ने की सालगिरह के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला। दादी जी के पिताजी कराची में यज्ञ के संपर्क में थे। जब दादी जी के पिताजी ने शरीर छोड़ दिया तो दादी जी की लौकिक माताजी दादी जी के लौकिक भाई बहनों की संभाल करने के लिए मुंबई में उनके साथ रहने लगी। आबू में दादी जी क्लास में दीवार के किनारे खड़ी थी। बाबा ने दादी को देखा और कहा, बच्चे आप यहाँ हो और सभी आपके बाहर जाने की झूठी खबर फैला रहे हैं। यह सुनकर दादी वैसे ही खड़ी रही और बाबा को कहा, मैं मुंबई में आत्माओं की सेवा के लिए जाना चाहती हूँ। तब बाबा ने दादी जी को कहा कि अपनी माताजी के घर में ही रहना। जब से दादी जी की माताजी और भाई बहनों ने यज्ञ छोड़ा, तब से दादी जी उनसे नहीं मिली थी। बाबा ने दादी जी की माताजी को पत्र लिखा, बाबा अष्टरत्नों में से एक रत्न को आपके पास भेज रहा है। दादी जी ने 8 रुपये कुमार का दादी से लिए और अहमदाबाद चली गई। दादी जी वहाँ मंदिर में गई और आत्माओं को ज्ञान सुनाया। सभी आत्माओं को ज्ञान बड़ा अच्छा लगा। सभी ने कहा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। दादी जी ने कहा, मेरे लिए मुंबई की टिकट करा दो। तो उन्होंने मुंबई की टिकट करा दी। दादी जानकी जी अपने लौकिक घर पिता अर्थात लौकिक के श्राद्ध के दिन पहुंच गई। उनकी माताजी बड़ी खुश हुई। दादी जी ने खाना बनाया और अपने पिताजी की आत्मा को भोग स्वीकार कराया। दादी जी बालकनी से होते हुए आत्माओं की सेवा के लिए निकल गई। इसी स्थान से सेवा की नींव पड़ी। व्यक्तिगत आवेदन। दादी जी की तरह जब हमारा ज्ञान रत्नों पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, तब हमारे अंदर भी ईश्वरीय सेवा ही एकमात्र इच्छा रह जाती है, ताकि हम यह ज्ञान, गुण और खजाने विश्व में बांट सकें। दादी जी का संपूर्ण निश्चय था कि बाबा का विजन है कि दादी जी विजय माला की अष्टरत्न है। बाबा के इस ब्लेसिंग ने दादी जी को शक्तिशाली बना दिया। दादी जी जानती थी कि विजय हुई पड़ी है। बाबा का विजन है कि हर एक बच्चा विजय माला का मणका है। दादी जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही कि हम भी विजय माला के मणके बनने का लक्ष्य रखें। यह शुद्ध विश्वास हमें शक्तिशाली बनाए रखता है। जब हम अपने आप को ऐसा देखते हैं तो बन भी जाते हैं।
आत्मगौरव का आनंदमय नशा। हिस्ट्री हॉल, मधुबन, 1960 के दशक के मध्य की बात है। बाबा सुबह 9 बजे नाश्ता करते थे। नाश्ते के बाद बाबा ऑफिस जाते, बच्चों के पत्रों का जवाब देते। उसके बाद बाबा करीब 10:30 बजे यज्ञ में चल रहे कारोबार को देखने के लिए निकलते थे। एक सुबह दादी जी को बाबा से कुछ बात करनी थी। दादी जी ने बाबा को सब जगह देखा, लेकिन बाबा कहीं नहीं दिखे। आखिरकार दादी जी हिस्ट्री हॉल गई तो दादी जी ने देखा कि खिड़कियाँ आधी खुली हुई है। उत्सुकतावश दादी जी ने खिड़की से झांका। दादी जी के सामने एक अलग ही विशेष दृश्य था। बाबा अकेले कमरे में आनंदित अवस्था में मगन थे। बाबा की स्नेहयुक्त किरणें दादी जी तक पहुंच रही थी। जब वे बाबा को देख रही थी, दादी जी की आंखें चमकने लगीं और वे अपने आप को वहां से दूर नहीं ले जा सकी। फिर दादी जी दौड़कर बाबा के पास गई और पूछा, बाबा अब क्या कर रहे हैं? बाबा अब भी उसी परमानंद की अवस्था में थे। बाबा ने कहा, बच्चे, मैं डांस कर रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा सा श्री कृष्ण बनने वाला हूँ। ये शब्द दादी जी को गहराई से स्पर्श कर गए और वे भी आनंद की अनुभूति से भर गई। व्यक्तिगत आवेदन। दादी जी के आसपास चाहे कुछ भी होता रहे, दादी जी आत्मगौरव के आनंदमय नशे को कभी नहीं भूलती थी कि मैं सतयुगी आत्मा हूँ जो कि श्री कृष्ण के साथ खेलने, गाने और नृत्य करने जा रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा खुशनुमा आनंद भरी अवस्था में रह सकते हैं। कोई भी बात के प्रभाव से परे रहना। बाबा की झोपड़ी, मधुबन, 1968। एक बार जब बाबा और दादी जानकी साथ में बैठे हुए थे तो दादी मनमोहिनी भी शामिल हो गई। दादी मनमोहिनी ने बाबा को कहा कि कुछ लोग कुछ चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हैं। दादी जब ये बात कह रही थी तो उनका चेहरा बदलने लगा। बाबा ने यह देखा तो कहा, आपका चेहरा क्यों बदल रहा है? कुछ भी गलत हो रहा है उसके बारे में बताना एक अलग बात है और उसके प्रभाव में आ जाना दूसरी बात है। बाबा ने बताया कि लोगों के साथ हमारा सूक्ष्म रूप का जुड़ाव कैसा हो। बाबा ने यह सलाह दादी मनमोहिनी और दादी जानकी दोनों को दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका स्वभाव कैसा है, परंतु हमें कभी भी उनके प्रभाव में नहीं आना है। व्यक्तिगत आवेदन। दादी ने बाबा की इस ईश्वरीय सलाह को तुरंत धारण करते हुए इसे अपनी उन्नति एवं सेवा के क्षेत्र में प्रैक्टिस में लाया। हम भी ऐसे ऊंचे राजयोगी बन सकते हैं जो कि स्वराज्य अधिकारी और नष्टोमोहा बनकर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं। हमें भी यह सावधानी रखनी है कि एक बाबा के संग के अलावा और किसी के संग के रंग में नहीं रंगना है। विचारों और वाणी की बचत। मधुबन, 1960 का दशक। दादी ने बाबा को पत्र लिखा और एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बाबा को बताया जो उनका ध्यान बार बार अपनी ओर खींच रही थी। कुछ सप्ताह के बाद जब बाबा से मिली तो दादी फिर से वही बात बाबा को सुनाने लगी। बाबा ने दादी को देखा और कहा, बच्चे, आपने इसके बारे में पत्र में सब बता दिया है। आपको इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ को अनावश्यक रूप से रिपीट करना भी समय, संकल्प और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाना है। व्यक्तिगत आवेदन। दादी जी ने तुरंत ही इस करेक्शन की वैल्यू को रियलाइज़ किया। उस दिन के बाद दादी जी ने अपने संकल्पों और शब्दों पर ध्यान देना शुरू किया और बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के कुछ भी रिपीट करना बंद कर दिया। दादी जी हर परिस्थिति पर ध्यान देती
उसे बाबा को सुनाती और फिर ड्रामा की याद से फुल स्टॉप लगा देती। इस तरह दादी जी अपने मन को फ्री रखती और योग तथा ज्ञान पर ध्यान केंद्रित रखती। दादी जी संक्षेप में इस पाठ को पढ़ाते हुए कहती थी कि ज़्यादा नहीं सोचो। यदि हम इस पाठ को दिल में धारण करते हैं और अपने संकल्प और बोल की बचत करते हैं तो हम भी बाबा और दादी जी की तरह बन जाएंगे। बस हमें अपने मन और समय को सही रीति से उपयोग में लाना है। आगे हम पढ़ेंगे हाजी न्यारापन एवर रेडी, मधुबन 1960 के दशक के प्रारंभ का समय। एक अवसर पर बाबा ने उन सभी बहनों को जो ईश्वरीय सेवा पर थी 5 दिन की भट्टी के लिए मधुबन में आमंत्रित किया। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ